हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं भारत के लौह पुरुष के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव नाडिया में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले पटेल एक सफल वकील भी रह चुके थे। महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर वे राजनीति की ओर आकर्षित हुए, जो उनके घनिष्ठ मित्र और संरक्षक बन गए। उन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और उन्हें भारत के नए स्वतंत्र राष्ट्र में 562 से अधिक रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। सरदार पटेल को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए और भारत के एकीकरण के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाने लगा। वह एक मजबूत और निर्णायक नेता थे जिन्होंने देश को एकजुट करने और शांति और स्थिरता लाने के लिए अपना पूरा जीवन भारत पे न्यौछावर कर दिया। उन्हें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। सरदार पटेल राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा पटेल एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने किसान के अधिकारों और सामंतवाद के उन्मूलन की वकालत की। उन्होंने सहकारी समितियों की स्थापना दिशा में भी काम किया जिसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार करना था। सरदार पटेल भारत के एकीकरण करने में अपना योगदान देते देते 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक महान राष्ट्रीय नेता और भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में उनकी विरासत जीवित है और उन्हें व्यापक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक पिताओं में से एक माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मान्यता में भारत सरकार ने उनके सम्मान में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की और उन्हें उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को भी याद किया जाता है जिसे हम भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं।